दुर्भाग्य कल आया जब इनका कलेजा फटफट करके चुनाव आयोग के सामने जाकर के अपनी स्थिति को और हास्यास्पद करने का काम किया। मुझे तो लगता था कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, प्रदेश अध्यक्ष स्तर का व्यक्ति जरूर पढ़ लिखने की भी उनके स्वभाव में होना चाहिए। उनको भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं जानकारी है तो हमसे बात कर लेते, नहीं जानकारी है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता से बात कर लेते। लेकिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हो क्या गया? उनके मंत्री और मुख्यमंत्री फाइल में गलत साइन कर रहे, जिसके चलते भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो दूसरे तरफ संगठन चलाने वाले लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं पढ़ रहे और आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास जा करके कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो गया। क्योंकि मांडर का चुनाव है, इसी जिले में चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आ करके चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर। अरे भाई पढ़िए, थोड़ा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तो पढ़िए, उसके संशोधनों को भी पढ़िए। और नहीं पढ़ सकते तो राजनीति से में आरोप लगाने का जो आपकी परंपरा है उससे थोड़ा परहेज कीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सत्ताधारी दल है, इसीलिए मैं आपके सामने मुखातिब हुआ और मुखातिब हुआ हूं इलेक्शन कमीशन लेटर नंबर 437/6 बाय ECI इन INST और 18/1/2018 को इन्होंने एड्रेस किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरे स्टेट के इलेक्शन कमीशन को और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज के, कि बाई इलेक्शंस के लिए जहां पर स्टेट कैपिटल है, रांची राज्य की राजधानी है। दूसरा क्या है? मेट्रोपॉलिटन सिटी यदि है तो। तीसरा क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, या रांची है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। वहां पर पूरे जिले में आचार संहिता नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जहां पर विधानसभा में जहां चुनाव हो रहे हैं उसी विधानसभा में आचार संहिता लागू होगा। और इसको पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी नहीं जानते तो हिंदी रूपांतर इसका, हिंदी पढ़ लेते। इसलिए डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं और इसके आगे मैं नहीं कहूंगा कि अनपढ़ है, मैं नहीं बोलने वाला। उम्मीद है कि एक प्रदेश का अध्यक्ष पढ़ा लिखा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अनपढ़ नहीं, पढ़ना लिखना चाहिए। क्योंकि एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं तो आरोप पुख्ता होना चाहिए, आरोप पुख्ता होना चाहिए। नहीं तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने आरोप लगाया उस वहां पर खड़े होकर के माफी मांगना चाहिए। स्वाभाविक है, रोजगार के सृजन होने चाहिए, रोजगार के सृजन। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार को सृजन करने के लिए स्टार्टअप बिजनेस का स्टार्टअप प्रोग्राम, स्टैंड अप, छोटे छोटे गरीब जो ठेला लगाने वाले लोगों के लिए, खोमचा, सड़क के किनारे छोटे छोटे दुकान लगाने वाले लोगों के लिए स्पेशल स्कीम लगाने का काम किया। लेकिन राज्य की सरकार को यह जानकारी बताना चाहिए जनता को
कि देश के अन्य राज्यों में किस प्रकार से योजनाओं को लोगों को लाभान्वित करने का काम हुआ, लेकिन ये राज्य पिछड़ गया, उस योजनाओं का लाभ नहीं ले पाया। ठीक उसी प्रकार जैसे केंद्र की सरकार ने देवघर में एयरपोर्ट बनाने का काम किया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया, और उसके कई फायदे होते कि वहां का इकोनॉमी डेवलप करता, उस क्षेत्र का, पूरे संथाल परगना का, लोगों का टूरिज्म बढ़ता। तो और वहां पर एम्स बना है। एम्स के जो डॉक्टर होते हैं बड़े माने ख्याति प्राप्त होते हैं। वो दिल्ली से कनेक्टिविटी होगी तो वो आना जाना करेंगे, तो वहां पर अच्छे डॉक्टर भी वहां उपलब्ध होंगे। लेकिन राज्य की सरकार 500 मीटर से भी कम सड़क, जो अप्रोच रोड है, उसको क्यों नहीं बना रही? उनको तो माफी मांगना चाहिए कि 500 मीटर की सड़क का निर्माण हमने 28 महीने में नहीं करा पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये विजन है, ये दृष्टि है डेवलपमेंट का। अगर कोई भी स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर होता है तो उसका विजन से ही स्टेट आगे बढ़ने का काम करता है। 500 मीटर रोड आप नहीं बना पाए, जिसके चलते रुका हुआ। स्वाभाविक है, हर आदमी को लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोट देने का भी अधिकार है, खान साहब को भी अधिकार है लड़ने का। पार्टी में है, बाकी चीजें देखेंगे। हमारी अनुशासन समितियां हैं, विचार करेंगे। अनुशासन समिति है, पार्टी के काम करने का कोई यहाँ परिवारवाद पर थोड़ी पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड वाली भी पार्टी नहीं है। ये लोकतांत्रिक संस्था है, यही तो पार्टी की खूबसूरत पहलू। बहुत बहुत